Hello everyone and welcome to part number 7, and we are doing the class 6th science from Pearson book, and we are doing the chapter number 10, and the name of the chapter is Amazing Air, of course. So we are talking about amazing air. हम बात कर रहे हैं amazing air के बारे में. So air के बारे में अभी तक हमने काफ़ी कुछ जान लिया है. Now in the last video lecture, which was part number 6, में we have talked about combustion. हमने combustion के बारे में बात किया था, which is burning, जिसमें air बहुत useful होता है. उससे पहले हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में. ये वो प्रोसेस है जिससे कि कौन से प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन देते हैं. फाइन. इसके अलावा हमने अब ह्यूमंस के और एनिमल्स के बारे में बात की थी, वेयर वी टॉक्ड अबाउट रेस्पिरेशन. हमने सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बात की थी, जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. तो ये जो 3 प्रोसेस हमने समझे थे, कंबशन, बर्निंग, फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड, एंड रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट. तो ये जो 3 प्रोसेसेस हैं, इन 3 प्रोसेसेस के माध्यम से हमने समझा, थ्रू दीज 3 प्रोसेसेस वी अंडरस्टूड दैट एयर इज वेरी यूजफुल टू अस. जो एयर है इट इज वेरी यूजफुल टू अस. ठीक है. आज जो हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी स्पेसिफिक सम मोर यूजेस ऑफ एयर. कंबशन में, फोटोसिंथेसिस में एंड रेस्पिरेशन में तो एयर का यूज़ होता ही है. इसके अलावा भी एयर का यूज़ काफ़ी चीज़ों में होता है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड गेस कि वो क्या क्या चीज़ें हैं, एंड विल स्टार्ट विद इट. ओके, नाउ दैट यू हैव वर्कड अपॉन इट, नाउ विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ एयर. हम बात करेंगे यूजेस ऑफ एयर के बारे में. सी, यूजेस ऑफ एयर या फिर एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर बना किससे है? वो एयर से ही बना है. फाइन. तो अब हम हमारे सामने ये अराउंड 10 दे रखे हैं एंड विल स्टार्ट फ्रॉम द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस. ठीक है. द फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल, फिलिंग टायर्स ऑफ व्हीकल्स. ठीक है. आपके पास साइकिल होगी, आपके घर में बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, उनमें रबर के टायर्स होते हैं. इन रबर के टायर्स में क्या किया जाता है? देयर इज एयर फिल्ड इनसाइड देम. इन टायर्स के अंदर क्या फिल किया जाता है? एयर फिल किया जाता है. तभी ये इतने अच्छे से बम्पी तरीके से हमको किसी भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं किसी भी व्हीकल के यूज से. तो एयर इज फिल्ड इनसाइड द व्हीकल्स टायर्स. तो फिलिंग टायर्स विद ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स के टायर्स है उसमें एयर फिल्ड होती है. तो जब कभी अगर आपके इसमें पंक्चर हो जाए या फिर इसमें हवा नहीं हो, तो हम तुरंत उसको क्या करते हैं, किसी भी आसपास शॉप पर जाते हैं और इसको फिलअप करवाते हैं. क्यों फिलअप कराते हैं? ताकि ये बिल्कुल ऐसे टाइट रहे और ये अच्छे से मूव हो सके. फाइन. तो ये था एयर का फर्स्ट यूज, जिसमें एयर का किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? एयर इज यूज्ड इन फिलिंग टायर्स ऑफ व्हीकल्स. तो नाउ यू नो. नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स, ग्लाइडर्स, पैराशूट्स एंड फ्लाइंग ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स. ओके. सो वेरी सिंपल. मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स. मूवमेंट मतलब किसी भी चीज़ का मूव करना, उसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट. हम सभी मूव करते हैं, एनिमल्स मूव करते हैं, सभी चीज़ें मूव करते हैं. तो मूवमेंट ऑफ सेल बोट्स. तो जो सेल बोट्स होती हैं, ठीक है, दिस इज अ बोट इफ आई टेल यू. ठीक है. एंड इसके ऊपर ना ऐसे एक सेल लगा होता है. फाइन. अगर आपने कभी ड्रॉ किया होगा तो इस सेल की मदद से क्या होता है, जैसे हवा इस तरफ से चल रही है तो इस सेल को ये ऐसे पुश करती है और ये सेल कनेक्टेड होता है बोट के साथ. तो बोट भी इसके साथ साथ मूव करती है. ठीक है. तो ये जो सेल बोट है, दिस इज नोन एज द सेल. दिस इज द सेल. और जब हवा की मदद से, और सेल में क्या होता है, दिस इज द सेल, ऐसे इस पे कपड़ा बांध देते हैं, बहुत बड़ा सा एक पर्दे टाइप सा इस पे कपड़ा होता है. और वो जो बोट होती है, जब हवा इस पे ऐसे इसको पुश करती है, द एयर इज पुशिंग इट, तो ये ऐसे बोट भी पूरी की पूरी सामने चलती है. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड वेरी अमेजिंग. ये बहुत ही पुराने टाइम से, जब बोट्स के अंदर इंजन्स नहीं थे, व्हेन देयर वर इंजन्स वर नॉट इन्वेंटेड, तो उस टाइम पर भी और आज भी सेल बोट्स का यूज़ होता है. फाइन. ग्लाइडर्स होते हैं उसके बाद, और पैराशूट्स होते हैं. पैराशूट्स आप सभी को पता है.
फाइन। पैराशूट्स में क्या किया जाता है, पैराशूट्स किसकी मदद से उड़ते हैं, पैराशूट्स भी एयर की हेल्प से उड़ते हैं। एंड फ्लाइंग ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं, बर्ड्स होते हैं और एरोप्लेन्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं। नाउ सपोज देयर इज़ अ बर्ड, ठीक है, देयर इज़ अ बर्ड और वो अपने विंग्स को ऐसे फ्लैप करता है, ठीक है, वो ऐसे उसको नीचे की तरफ पुश करता है अपने विंग्स को, अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा। और जब ये अपने विंग्स को नीचे की तरफ पुश करता है तो ये ऊपर की तरफ उड़ता रहता है। फाइन। थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करता है इनको तो ये आगे की तरफ मूव करता रहता है। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, अगेन नेचुरल प्रोसेस है। और इसमें भी किस चीज़ का यूज़ होता है, एयर का यूज़ होता है। सेम गोज फॉर एयरप्लेन्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, पैराशूट्स, ग्लाइडर्स एंड सेलबोट्स। इन सभी चीज़ों की मूवमेंट में, इन सभी चीज़ों को मूव करने में या इनके चलने में या इनके फ्लाई करने में देयर इज़ अ यूज़ ऑफ एयर। किस चीज़ का यूज़ होता है, एयर का। द नेक्स्ट वन इज pollination of flowers and dispersal of seeds. Now again it is one of the natural processes. अब इसको समझते हैं कि ये क्या है। Now suppose there is a flower, आपके पास एक फ्लावर है, ठीक है। Now फ्लावर में क्या होता है, there are very small pollen grains इनको बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, pollen grains। तो हम कभी भी अगर किसी फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो हम इनको चलिए बोलते हैं, हम इनको कहते हैं पोलन्स, ठीक है। और ये पोलन्स बिल्कुल टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे ना पार्टिकल्स होते हैं। नाउ अब क्या होता है, इन पोलन्स को किसी दूसरे फ्लावर में जाना होता है ताकि ये दोनों फ्लावर्स आपस में क्या कर सके, इनमें रिप्रोडक्शन हो सके। फाइन। तो क्या होता है, इस वाले के जो पोलन्स हैं, जब हवा चलती है तो ये पोलन्स ऐसे फ्लाई होते हैं, ठीक है, हवा के साथ ये पोलन्स हवा में जाते हैं एंड दे गो टू ए डिफरेंट फ्लावर, वो किसी दूसरे फ्लावर में चले जाते हैं, वहाँ से वो फ्लावर रिप्रोड्यूस करता है एंड देयर आर मोर फ्लावर्स, ठीक है, और उसकी वजह से मोर फ्लावर्स होते हैं या फिर कहीं और भी फ्लावर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। तो पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स के बारे में हम किसी डिफरेंट चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे, जब हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे। पोलन्स क्या होते हैं, एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, ये सब प्लांट के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मान के चलिए जब प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, तो उसमें हेल्प होती है पोलन्स की। और पोलन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक कौन कैरी करता है, एयर कैरी करता है। तो ये मान के चलिए कि अगर इफ आई रब दिस एयर फ्रॉम बिटवीन, अगर एयर ही नहीं है तो ये पोलन्स इसी फ्लावर पे रहेंगे, दूसरे फ्लावर पे आएंगे नहीं। और अगर ये दूसरे फ्लावर पे नहीं आए तो ये फ्लावर क्या है, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएगा, देयर विल बी नो मोर फ्लावर्स, और ज़्यादा फ्लावर्स नहीं होंगे। तो जो पोलिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो एयर का जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा है कि दैट हमारा सब कुछ ही उस पर डिपेंडेंट है। समझ गए इस बात को। द नेक्स्ट इज एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। हमारे पास कोई भी सीड होती है, कोई भी बीज होता है, वो एयर की मदद से ही तो मूव करते हैं, ठीक है। तभी तो हम इतने पेड़ नहीं लगाते, लेकिन हर जगह क्या होते हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है, एवरीथिंग इज देयर। तो ये क्यों है, एक जगह की सीड जो बीज होता है वो हवा की वजह से उड़ के, हवा उसमें हेल्पफुल होती है और वो दूसरी जगह चला जाता है, और वो वहाँ जाके क्या होता है, एक न्यू फ्लावर या फिर न्यू ट्री वहाँ पर बोर्न हो जाता है। फाइन। सो इसमें भी क्या चीज़ हुई, इसमें भी यूज़ हुआ है एयर का। किस किस चीज़ में, पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में, एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। डिस्पर्सल मतलब किसी भी चीज़ का फैलना, डिस्पर्सल इज किसी भी चीज़ का फैलना, और यहाँ पर क्या फैल रहा है, सीड्स यानी कि बीज फैल रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक ग्रेन्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हमें खेतों से मिलते हैं, जो हमें फार्म से मिलते हैं, लाइक ग्रेन्स, पल्सेस जो दालें होती हैं, एंड फ्रूट्स, इनको ड्राई करने में, ठीक है, इफ़ दे आर वेट, वेट इज जो कोई चीज़ गीली होती है, एंड ड्राई इज अपोजिट ऑफ इट, जो कि सूखा होता है।
तो इन ग्रेन्स को, पल्सेस को, फ्रूट्स को, ये तो इतनी तादाद में होते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, इतनी बड़ी बड़ी फील्ड्स होती हैं। अब हम वहाँ पर उनको सुखा तो नहीं सकते, तो इसमें सन और एयर की यूज़ से क्या होता है, इनको ड्राई रखा जाता है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए अगर वेट रहेंगे, गीले रहेंगे, तो ये खराब हो जाएंगे। तो एयर की हेल्प से और सन की हेल्प से इन ये क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं। सो एयर इज ऑल्सो यूजफुल इन दिस। द नेक्स्ट इज विनोइंग, यानी कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। नाउ इस चीज़ को आप क्लियरली समझना, हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो भी हम अनाज उगाते हैं, ना मान के चलिए दिस इज दैट ग्रेन, ठीक है। अब इस ग्रेन के ऊपर क्या होता है, देर इज अ लेयर, एक आउटर इसकी त्वचा होती है, कवच होता है, इसका एक छिलका टाइप होता है, फाइन। अब क्या होता है कि हमें तो ये बेसिकली क्या चाहिए, ग्रेन चाहिए, तो ये छिलका इससे उतर जाता है, लेकिन इसको इससे दूर करने के लिए, नाउ दिस इज ग्रेन, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, दिस इज ग्रेन, ठीक है। एंड जो ये आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर लेयर है, इसको कहते हैं हस्क, ठीक है। ये हर जगह जो विलेजेस हैं, ठीक है, उनमें आप इस प्रोसेस को देख सकते हो। तो इन दोनों को करना है सेपरेट, क्योंकि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ग्रेन की, हस्क की हमें ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ ग्रेन को निकालने के लिए हमें ग्रेन और हस्क को क्या करना होगा, हमें इन दोनों को सेपरेट करना होगा। एंड इस सेपरेशन के प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है, जब हम इसको अलग करेंगे, इसको हम बोलते हैं विनोइंग। क्या वर्ड है, इट इज विनोइंग, WINNOWING, विनोइंग ये प्रोसेस है। अब ना विनोइंग में एयर का क्या यूज है, ये अलग कैसे। अब देखिए, हम हर दाने को उठा के या ग्रेन के एक पीस को उठा के हम उससे हस्क तो अलग नहीं कर सकते, ठीक है। ये कोई मटर तो है नहीं जिसको हम बैठ के छील सकते हो, ठीक है, मम्मी कुछ और काम कर ले, बेटा तू मटर छील दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत सारे हैं। तो क्या करते हैं, नाउ आई विल शो यू द प्रोसेस ओवर हियर ओनली, ठीक है। सेल बोर्ड को हटा दिया जाए, हवा रुक चुकी है, सेल बोर्ड जा चुकी है यहाँ से, फाइन। नाउ अब इसको समझना, हम किसी भी फैन या फिर एयर के इंस्ट्रूमेंट की मदद से, ठीक है, हम किसी भी फैन या एयर के, अब या तो फैन है, ठीक है, अगर हवा नहीं चल रही तो, नहीं तो एयर है, तो कुल मिला के एयर तो है ही, बिल्कुल फाइन। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पर्सन क्या करता है, इन ग्रेन्स को एक टोकरी में उठाता है और वो इस से, ठीक है, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, इसको अगर वो ऐसे नीचे की तरफ डालेगा, ठीक है, इन ग्रेन्स को नीचे की तरफ डालेगा। अब इस बात को समझिएगा, ये जो हस्क है, इसका वेट जो है, इसका जो वेट है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि ये तो बिल्कुल छिलके की तरह है, फाइन। और ग्रेन का वेट हस्क से वेट से ज़्यादा है। तो जब ये ग्रेन्स को हम हवा के सामने ऐसे नीचे की तरफ एक कारपेट के ऊपर डालेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये जो ग्रेन्स हैं ये भारी हैं, तो ये हवा से नहीं उड़ेंगे, तो ये क्या होंगे, ये इस कारपेट पे आके डल जाएंगे। और हस्क जो कि बिल्कुल हल्के हैं हवा की वजह से, वो जो हस्क है वो आगे की तरफ उड़ जाएगा। तो ग्रेन्स यहाँ पर आ जाएंगे, सभी के सभी ग्रेन्स कहाँ पर आ जाएंगे, इस कारपेट पर आ जाएंगे, इस जो मैट बिछा रखा है। और जो हस्क है, इस हवा की वजह से वो हस्क दूर उड़ जाएंगे, या तो वो यहाँ गिर जाएंगे या और आगे चले जाएंगे। तो पॉइंट ये रहेगा कि ये जो ग्रेन है, ये हस्क से एक मोटे तौर पर, ठीक है, एक जनरल तौर पर ये इससे अलग हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, विनोइंग। और विनोइंग में क्या होता है, देयर इज सेपरेशन ऑफ दिस ग्रेन फ्रॉम द हस्क, हस्क से ग्रेन को अलग किया जाता है। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। सो अभी तक हमने इन 5 इनको देखा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, कूलिंग सेंसेशन ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ स्वेट, ठीक है। स्वेट आप समझते हैं, स्वेट इज पसीना होता है, गर्मी के मौसम में पसीना आता है। नाउ वी विल कंसीडर दिस एज द स्किन, ये हमारी स्किन है। नाउ गर्मी की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन के अंदर से वाटर बाहर आता है। हमारी स्किन के अंदर से क्या बाहर आता है, हमारी स्किन के अंदर से बाहर आता है वाटर, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि हमारी स्किन के यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या होगा, नाउ बिकॉज ऑफ द सन, एक तो
सूरज की गर्मी की वजह से, द फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड वन इज द एयर। हम कभी भी खेल कर आते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हवा अगर चल रही होती है तो हमारा स्वेट बिल्कुल सूख जाता है, पसीना बिल्कुल सूख जाता है। तो उसमें किस चीज़ का यूज़ आया, उसमें यूज़ आया एयर का, ठीक है। गर्मी की वजह से या सन की या एयर की मदद से ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं। किस में कन्वर्ट हो जाती है, सी दिस वाटर ड्रॉपलेट, ये क्या है, ये लिक्विड है, ये क्या है, लिक्विड है, और ये कन्वर्ट हो जाती है वाटर वेपर के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर वेपर के अंदर। तो इस हीट की वजह से ये ड्रॉपलेट वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जब लिक्विड पानी जो है, ये जो वाटर स्वेट है, ये लिक्विड क्या है यहाँ पर, ये स्वेट है, ये लिक्विड जब वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है तो जो हीट होती है वो ट्रांसफर हो जाती है, वो इस वाटर ड्रॉपलेट को हीट किया जाता है सन के द्वारा, एंड जो बॉडी की हीट होती है वो यूज होती है, और ये वाटर ड्रॉपलेट हीट को अपने साथ बॉडी से लेकर क्या हो जाता है, एयर यहाँ पर है, एयर की मदद से ये वाटर वेपर दूर चला जाएगा, और हमारी जो स्किन है वो इस पॉइंट से ऐसे क्लियर हो जाएगी। और जब ऐसे स्किन क्लियर होगी तो अब ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, जो ये हीट है ये इसी ने तो लिक्विड को वाटर वेपर में कन्वर्ट करा। अब वाटर वेपर के पास हीट है, अब ये वाटर वेपर एयर की मदद से गायब हो चुका है, हमारी स्किन से दूर हो चुका है। तो जब हीट दूर होगी तो बेसिक बात है, अगर हीट नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कूल फीलिंग आएगी, कूलिंग सेंसेशन आएगी, हमारी बॉडी को ऐसा ठंडा महसूस होगा। तो जब भी हमें स्वेटिंग होती है और जब वो पसीना सूखता है तो हमें क्या होती है, कूलिंग सी, एक ठंड कूलिंग महसूस होता है। वो कूलिंग इस प्रोसेस की मदद से महसूस होता है, ठीक है। गर्मी हुई, स्वेटिंग आई, ठीक है, उसी गर्मी और एयर की मदद से क्या होगा, ये लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सन की हीट को और बॉडी की हीट को, और वो वाटर और वो लिक्विड, वो स्वेट किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर के अंदर, एयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एयर बाकी एयर के साथ वहां से चला जाएगा और हीट को भी अपने साथ ले जाएगा, और बचेगा क्या, एक कूलिंग सी सेंसेशन आएगी, हमें कूल फील होगा, ठीक है। तो आपने देखा लिक्विड जब वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है, लिक्विड कोई भी पानी है वो भाप बनता है, तो कोई भी लिक्विड जब वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन, की इवेपोरेट हो जाना, वेपर बन जाना। तो लिक्विड का वेपर बन जाना, हवा बन जाना, इट इज नोन एज इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन में हीट रिलीज हो जाती है, ठीक है, हीट पानी के साथ उसके वाटर वेपर के साथ चलेगी, और हमें कौन सी सेंसेशन मिलती है, हमें उसमें कूलिंग इफेक्ट आता है। क्लियर दिस पॉइंट। तो एयर इसमें कैसे यूज है, एयर ही तो उस वाटर वेपर को वहां से लेकर गया, या फिर वो वाटर वेपर ही एयर है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो हमने यहाँ पर समझा है कि एयर कैसे इसमें यूज आता है, कूलिंग सेंसेशन ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मॉडरेट रखना। अब देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मॉडरेशन का मीनिंग क्या होता है। मॉडरेशन मतलब किसी भी चीज़ को मॉडरेट रखना, यानी कि ना तो वो चीज़ ज़्यादा हाई होगी और ना वो चीज़ ज़्यादा लो होगी। तो कहीं भी किसी जगह पे भी जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये कोई भी एक प्लेस है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, नाउ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ एयर, हवा चलती है, हवा चलने के बाद क्या होता है, उस जगह का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसी जगह पे बिल्कुल ही लो टेम्परेचर है, वहाँ पर भी हवा चलती है और वहाँ पर भी टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है। तो जो ये एयर है वो एयर ना टेम्परेचर को ज़्यादा हाई रहने देता है और ना ज़्यादा उसको लो रहने देता, उसको कैसा रखता है, उसको मॉडरेट रखता है, यानी कि उसको मीडियम रखता है। फाइन, तो ये है एयर का नेक्स्ट यूज, मॉडरेशन ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट वन देखते हैं, मूवमेंट ऑफ विंड मिल्स यूज टू लिफ्ट वाटर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ आपने इतनी सारी स्टोरीज देखी होंगी या कभी मूवीज में देखा होगा, देयर आर विंड मिल्स, ठीक है, खेतों के पास क्या होते हैं,
बड़े बड़े क्या होते हैं, विंड मिल्स होते हैं। ठीक है, ये विंड मिल्स क्या करते हैं, ऐसी कोई आपने चीज़ देखी है? ठीक है, अब ये विंड मिल्स क्या करते हैं, अब हवा चलने की वजह से ये विंड मिल्स मूव करते हैं। ये विंड मिल्स क्या करते हैं, दीज विंड मिल्स मूव, ये घूमता है। और जब ये विंड मिल जो घूमता है तो इस बिल्डिंग के अंदर ना कहीं एक जनरेटर या फिर एक मोटर रखी होती है। ठीक है, और जब वो घूमती है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी को। वो किस चीज़ को प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी को। तो आपने देखा कि यहाँ से एयर की मूवमेंट हुई, एयर की मूवमेंट की वजह से जो विंड मिल का चक्का है वो कंप्लीट तेजी से घूमेगा, और ये चक्का कनेक्टेड होता है एक टरबाइन से मान के चलिए, और ये टरबाइन प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। ये टरबाइन क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, ये बिजली पैदा करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम किस एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को। हमने विंड की जो शक्ति है उसको यूज़ किया, हमने अपने व्हील को घुमाया, व्हील से टरबाइन में इलेक्ट्रिसिटी बन गई। ठीक है, तो ये विंड एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। और विंड क्या है, विंड इज़ एयर, विंड इज़ एयर। तो हमने देखिए एयर का फिर से एक और यूज़ आ गया कि विंड मिल्स को मूव करना और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। फाइन, किसी किसी एरियाज में ये जो विंड मिल होती है ये किसी भी पॉन्ड से या किसी भी रिवर से पानी निकालने के भी काम आती है। ठीक है, यहाँ आप इस विंड मिल के जो ये बड़ा चक्का है आप इसे कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन कनेक्ट बकेट्स विद इट। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे पुली है जो ये बकेट मूव कर रही है, यहाँ से रिवर जा रही है और ये पानी किसी टरबाइन पे डाल रहा है। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, द पॉइंट इज कि जो विंड मिल जो है ये घूमेगा एयर की वजह से, और एयर की वजह से ये सारा का सारा काम होगा। क्लियर? तो हमने क्या देखा, जो मूवमेंट है विंड मिल्स की वो किस वजह से हो रही है, एयर की वजह से हो रही है, और एयर का इसमें फिर से यूज आ गया। फाइन, द नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। प्रोटेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने अगर आपको याद हो तो बहुत पहले ये डिस्कस किया था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर एयर ही है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, गैसेस हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आर्गन गैस है, हमारे पास अलग अलग गैसेस हैं। तो ये हमारी कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में। सपोज दिस इज द अर्थ, ये क्या आ गई है, अर्थ है। नाउ इस अर्थ के 320 किलोमीटर्स अबव तक, 320 किलोमीटर ऊपर तक एक लेयर है, एक ब्लैंकेट है, और इस ब्लैंकेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं। ठीक है, मैं अलग अलग गैसेस को आई विल शो विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। फाइन, अब ये अलग अलग जो गैसेस हैं इनके अलग अलग यूजेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का अलग यूज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग यूज़ है। फाइन, तो ये अलग अलग गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। सो यहाँ पर हमने इस चीज़ को क्या दिखाया है, दिस इज द एटमॉस्फेयर, दिस इज द एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर इज एयर। अगर हम फिर से रिवाइज करें इस बात को, तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होगा, एक गैस है जो है ओजोन गैस। क्या है वो, ओजोन गैस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O3 से, याद रखना। ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से। CO2 को किससे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन को हम N से करते हैं। ठीक है, सो ओजोन को हम करते हैं O3 से। फाइन, क्योंकि इसमें देयर आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ना ओजोन गैस जो है वो यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब इस ओजोन गैस का एक बहुत बड़ा यूज है, वो ये है कि जो ये सन है, सन से जो रेज निकलती हैं जो हमारी अर्थ तक आती हैं, तो इसमें से कुछ तो अच्छी रेज हैं जैसे कि हमने इस रेड कलर से शो की है, बट देयर आर सम हार्मफुल रेज भी हैं। कुछ ऐसी रेज भी हैं जो हमारी बॉडी को, ह्यूमंस की बॉडी को, एनिमल्स की बॉडी को ये बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये जो अच्छी जो वेव्स हैं, जो हम जिनको ये मान सकते हैं जो सन की रेज हैं जो ठीक है,
वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होके अर्थ तक पहुंच जाती हैं। एटमॉस्फेयर इन रेज को नहीं रोकता। दीज आर गुड रेज। ठीक है, ये कौन सी रेज है? ये अच्छी रेज है। अब सारी रेज तो अच्छी नहीं है। अब जो बीच में ये हमने पर्पल और ब्लू से शो किया है, दीज आर अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सी रेज हैं ये? अल्ट्रा वायलेट रेज। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं यूवी रेज। तो यूवी रेज को साइंटिस्ट ने देखा कि यूवी रेज अगर इंसान के शरीर पे ज़्यादा लंबे समय तक होंगी या जानवरों के होंगे, एनिमल्स के होंगी, तो वो स्किन को डैमेज कर देंगे और अलग अलग बीमारियां कर देंगे। तो ये यूवी रेज खतरनाक है, यूवी रेज नॉट गुड। तो यूवी रेज हमारी अर्थ में इनको रोकेगा कौन? इन यूवी रेज को अर्थ में एंटर करने से रोकता है ओजोन गैस की ये लेयर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये लेयर ये जो ओजोन लेयर है, ये अल्ट्रा वायलेट रेज को एंट्री ही नहीं देती। उनको वापस से या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसको अर्थ तक रीच नहीं करने देते। तो हम सेफ हैं, वी आर सेफ। और हम सेफ क्यों है अल्ट्रा वायलेट रेज से? क्योंकि ओजोन गैस है। और ओजोन गैस क्या है? ओजोन गैस एयर का हिस्सा है। तो हमने देखा कैसे जो एयर है, यानी कि जो ओजोन गैस है, जो एयर है, वो कैसे हमारे एनिमल्स को और ह्यूमंस को हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन से प्रोटेक्ट करता है। सो दीज वर दी 10 यूजेस। ये हैं वो 10 यूजेस जो हमने अभी स्टडी किए हैं। ठीक है, दीज आर दी 10 यूजेस। अब नाउ लेट अस रिवाइज देम एज वेल। ठीक है, फिलिंग ऑफ टायर्स ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, टायर्स ऑफ व्हीकल्स को फिल करने के लिए अभी तक वी हैव कवर्ड 9। हमने अभी तक 9 कवर हम कर चुके हैं। फाइन। तो टायर्स ऑफ व्हीकल्स उसमें यूज आता है, सेल बोट्स की मूवमेंट में यूज आता है, फ्लावर्स के पोलिनेशन में और सीड डिस्पर्सल में यूज आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ड्राई करने में यूज आता है, एंड विनोइंग जो ग्रेन से हस्क को हम सेपरेट कर रहे थे उस एयर की मदद से, उसमें यूज आता है। स्वेट जो इवेपोरेट होता है वो एयर की मदद से दूर हो जाता है, एंड देयर इज अ कूलिंग सेंसेशन। तो कूलिंग हो जाती है। अगर एयर ही नहीं होगा तो स्वेट सूखेगा नहीं, हम पूरा दिन पसीने में रहेंगे, विच इज़ नॉट गुड। टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है एयर। विंड मिल्स की मूवमेंट की मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, विंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है। और हमने देखा कि अल्ट्रा वायलेट रेज एयर की मदद से कैसे हम तक नहीं पहुंच पाती, जिसमें ओजोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द लास्ट वन इज कंप्रेस्ड एयर इज इन ब्रेक्स टू स्टॉप व्हीकल्स। तो अभी तो हमारी जो कार्स होती हैं वो ज़्यादा और भी अच्छी टेक्नोलॉजी की बनती हुई आ रही हैं। ठीक है, लेकिन देर जो कार्स के अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है कि हम ब्रेक्स को प्रेस करते हैं, फाइन, और जो ये हमारे व्हील्स हैं इनकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इस वाले सिस्टम में जो ये एयर ब्रेक सिस्टम होता है ये कार्स के अंदर लगता है। एयर ब्रेक सिस्टम कहाँ पर लगता है? ये कार्स के अंदर इंस्टॉल होता है। तो जब हम कार चला रहे हैं और हमारी स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम करने के लिए हम किसका अप्लाई करते हैं? हम यूज़ करते हैं ब्रेक का। किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ब्रेक का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द ब्रेक। तो ब्रेक का हम जब यूज़ करते हैं तो हमारा जो फुट है वो इस चीज़ को प्रेस करता है। ठीक है, हम इसको दबाते हैं। तो जब हम यहाँ से इसको दबाते हैं तो यहाँ पर ना कंप्रेस्ड एयर प्रेजेंट होता है। कंप्रेस्ड मतलब क्या? बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक्ड। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय कंप्रेस्ड ओवर हियर? कंप्रेस्ड का यहाँ पर मीनिंग है बिल्कुल टाइटली पैक्ड, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खुला खुला होगा तो हम उसको प्रेस करते रहेंगे, उससे कुछ फ़र्क नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपका कंप्रेस्ड एयर प्रेजेंट है, ये आपका पिस्टन है। तो जब आप इसको प्रेस करते हो तो आप इस पिस्टन की मदद से, ये जो ब्लॉक लगा हुआ है इसकी मदद से आप एयर को प्रेस करते हो। एयर आपके पास ऐसे पाइप्स में से घूमते हुए टायर्स के वहाँ पर जाता है और वो उसको ऐसे हर चीज़ को प्रेस करता है, और जो ये टायर जो ऐसे तेज़ी से ऐसे घूम रहा था उसको बिल्कुल स्लो कर देता है। तो जो एयर ब्रेक सिस्टम है वो हमारे फिज़िक्स का एक बहुत अच्छा पार्ट है कि हम एयर ब्रेक सिस्टम को पढ़ें। लेकिन अगर आपको फिर भी आपके मन में ऐसा लगता है कि आपको एयर ब्रेक सिस्टम को समझना है तो यू कैन ऑलवेज यूज़ गूगल, एंड उस पर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो एयर ब्रेक सिस्टम है, ठीक है, गो टू यूट्यूब,
ठीक है, आप सभी के पास यूट्यूब की अवेलेबिलिटी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, उस पर जाइए, उस पर टाइप कीजिए एयर ब्रेक सिस्टम वर्किंग, कि एयर ब्रेक सिस्टम वर्क कैसे करता है, और वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि जैसे हम फुट को प्रेस करते हैं ये कंप्रेस्ड एयर आगे बढ़ता है, एंड दिस इज, वो एक पाइप्स के थ्रू फ्लो करता है और टायर्स को वो स्टॉप करने की कोशिश करता है, फिर रोक देता है। ठीक है, तो ये है एयर ब्रेक सिस्टम। और एयर ब्रेक सिस्टम है तो उसमें यूज़ किस चीज़ का हो रहा है, उसमें एयर का यूज़ हो रहा है। तो हमारा तो टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ एयर। तो हमने देखा कि एयर किस में है, ब्रेक सिस्टम में भी यूज़ होता है। फाइन, सो दीज वर दी 10 यूजेस ऑफ एयर। तो अगर आपसे अब कोई पूछे, ठीक है, इसके अलावा हम 3 और लिख सकते हैं, और वो 3 क्या हैं, हम उसको लिख सकते हैं रेस्पिरेशन, हम लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस, हम लिख सकते हैं कंबशन। हम इन तीनों का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो वी हैव टोल्ड अबाउट द यूजेस ऑफ एयर। एयर जो है वो 10 से लेके 13 जैसे, एंड इसके अलावा और भी बहुत यूजेस हैं एयर के, बट हम अभी तक इन्हीं को स्टडी करेंगे। तो यू कैन राइट देम सेपरेटली समवेयर, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एयर। नंबर 1 फिलिंग टायर्स ऑफ व्हीकल्स, नंबर 2 3 4 ऐसे करके यू कैन कवर दी 13 पॉइंट्स। फाइन, इसके बाद ये छोटा सा पैराग्राफ और दे रखा है, ये देखते हैं क्या दे रखा है। द मटेरियल विच अंडरगोज कंबशन। अरे कंबशन को हम डील कर चुके हैं, कंबशन को डील हम कर चुके हैं। और कंबशन होता क्या है, कंबशन इज इक्वल टू बर्निंग, किसी भी चीज़ का जलना, वो क्या होता है, कंबशन होता है। विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी इज नोन एज ए फ्यूल। तो कोई भी मटेरियल, हमने अगर आपको याद हो हमने बात की थी वुड की, वुड में हमने वुड को फायर में कन्वर्ट किया था। तो ये जो वुड है जो हमने उस दिन यूज़ किया था, ये जो वुड है ये होता है कोई भी फ्यूल। ये क्या होता है, कोई भी फ्यूल होता है। तो ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, इट कैन बी एनी मटेरियल। लाइक इसने कॉमन फ्यूल्स के एग्जांपल दे रखे हैं, वुड हो सकता है, कोयला हो सकता है, कोल, चारकोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है। आपके पास केरोसिन है, ठीक है, आप इस केरोसिन में मैच स्टिक लगाएंगे और ये बर्न होना शुरू हो जाएगा। ये जो बर्निंग है ये क्या है, दिस इज कंबशन। और ये फ्यूल, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल क्या है, दिस मटेरियल इज द फ्यूल। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फ्यूल क्या है। फ्यूल वो मटेरियल है जो कंबशन के प्रोसेस में यूज होता है। और जब भी कोई फ्यूल कंबशन के प्रोसेस में यूज होगा तो उससे 2 चीज़ें ज़्यादातर मिलती हैं। एक हमको मिलती है उससे हीट एनर्जी, उससे हमें हीट मिलती है, गर्मी मिलती है। एंड सेकंड हमें लाइट एनर्जी मिलती है, हमें लाइट दिखाई देती है, रोशनी। तो हीट एनर्जी मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है, किस वजह से मिलती है, फ्यूल की वजह से मिलती है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जो हमारे जो गैसेस होती हैं, जो हमारे घर में जो सिलेंडर्स होते हैं, उन सिलेंडर्स में कौन सी गैस होती है, उसमें होती है एलपीजी गैस। तो एलपीजी गैस को हम आपने अपने स्टोव में देखा होगा, किचन में, वो एलपीजी गैस क्या होती है, वो बर्न होती है। ये जो बर्निंग है ये क्या है, कंबशन है। तो फ्यूल क्या हुआ, फ्यूल हुआ एलपीजी, इसको हम बर्न कर रहे हैं। सीएनजी, ठीक है, सीएनजी यूज़ होता है हमारी गाड़ियों में, सीएनजी किट लगती है, सीएनजी की मदद से हम हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। तो अगेन हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल इज सीएनजी। तो वुड, कोल, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब क्या है, दीज आर ऑल फ्यूल्स। अ पीस ऑफ पेपर है, इट इज़ अ पीस ऑफ पेपर। मैं इसको यहाँ पर बर्न करूँगा, आई विल बर्न इट, इसमें आग जल जाएगी। ये जो आग जलेगी दिस इज कंबशन। फ्यूल क्या है, फ्यूल इज द पीस ऑफ पेपर। पेपर यहाँ पर क्या है, फ्यूल है। तो फ्यूल कैन बी एनीथिंग, जो चीज़ जल जाए। फाइन, तो ये सब था हमारा द यूजेस ऑफ एयर। और उसमें हमने रेस्पिरेशन से फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से कंबशन, और उसके बाद 10 डिफरेंट यूजेस को समझा। एंड लास्ट में हमने समझा कि फ्यूल क्या होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल, अगर आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। व्हाट इज फ्यूल, अ मटेरियल विच अंडरगोज कंबशन। अंडरगोज कंबशन, कि उसमें वो कंबशन का प्रोसेस हो रहा है और फिर क्या रिलीज हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। एग्जाम्पल्स आर दिस 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 एंड दिस। सो वेरी इजी। तो हमारा यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है।
विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसको दोबारा से देखिए, रिवाइज कीजिए, मेक योर नोट्स, मेक गुड नोटबुक्स, बी गुड स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।